नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। खाद बीज के संकट को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने किया धरना प्रदर्शन। छुईखदान में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ ध्वस्त। और 35 पुलिस जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। पीटीएस को कलेक्टर ने किया कंटेनमेंट जोन घोषित। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में खाद बीज की किल्लत को लेकर भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान खाद की किल्लत को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है। मानसून की दस्तक के साथ ही किसान खरीफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं। अब तक अच्छी बारिश नहीं होने को लेकर किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं अब खाद बीज के संकट ने किसानों को परेशानी में डाल रखा है। जिला भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा बीते दिनों राजनांदगांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सोसाइटी से खाद बीज के संकट को दूर करने की मांग की गई थी। वहीं खाद बीज नहीं मिलने पर 16 जुलाई को आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। किसान मोर्चा के अल्टीमेटम के बाद भी जब सोसाइटी में खाद नहीं पहुँचा तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिरेंद्र साहू का कहना है कि सोसाइटी में पिछले 15 दिनों से खाद नहीं मिल रहा है और बाजार में खाद का भंडार है, जिससे किसानों को दोगुने दाम पर खाद लेने मजबूर होना पड़ रहा है। अगर आपको खाद चाहिए तो खाद के लिए आपको पहले 61,000 मेट्रिक टन खाद दिया गया था पिछले साल। आज ले दे के यहाँ 45,000 मेट्रिक टन खाद अभी तक बटा हुआ है। पहले भी सरकार थी, आज भी सरकार है। अगर आपको खाद चाहिए तो पहले से आपको डिमांड भरना चाहिए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भूपेश सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बार बार लोगों को गलत फहमी में डाल रही है, किसानों को गलत फहमी डाल रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए क्या दूसरे ऊपर आरोप लगाने से हो जाएगा? आप अगर किसान हितैषी है तो किसान की चिंता कर तत्काल खाद बीज का उपलब्ध कराए किसानों को। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के आह्वान पर किए गए इस धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित किसान भी शामिल हुए। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों को गोबर खाद लेने बाध्य किया जा रहा है। अपने आंदोलन के माध्यम से भाजपा किसान मोर्चा ने मांग की है कि गोबर खाद लेने के लिए किसानों को बाध्य नहीं करना चाहिए। वहीं शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए जिला भाजपा किसान मोर्चा ने कहा कि आगामी 19 तारीख तक अगर सोसाइटी से खाद का संकट दूर नहीं हुआ तो 20 जुलाई को जिले भर के ब्लॉकों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बाद उग्र आंदोलन भी होगा। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में जहां बीते 4 दिनों तक कोरोना के एक भी मरीज सामने नहीं आए थे, वहीं गुरुवार को शहर के पीटीएस में 35 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कलेक्टर ने क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। राजनांदगांव जिले में बीते एक हफ्ते से जहां कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिल रहे थे और कोविड अस्पताल, कोविड सेंटर लगभग खाली हो चुके थे, वहीं कल पीटीएस के 35 जवानों के कोरोना पॉजिटिव की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। पीटीएस में 35 जवान कोरोना पॉजिटिव मिलने से कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। इधर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि बीते 4 दिनों में प्रतिदिन 2500 से अधिक लोगों की कोरोना जांच में कोरोना संक्रमण मरीजों की स्थिति शून्य थी। उन्होंने लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि शून्य का मतलब जिला कोरोना मुक्त नहीं हुआ है और लोगों को कोरोना संक्रमण के एहतियात बरतने की नसीहत दी गई है। उन्होंने लोगों को कोविड-19 के नियम का 100% पालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की सीमा से लगे होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्र बाघ नदी और सालेवारा में स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर प्रांत में बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। क्योंकि हम लोग बॉर्डर राज्य में का जिला है, ये महाराष्ट्र लगा हुआ है और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, तो हम लोग को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोग बाहर जाते हैं, बड़े बड़े शहरों को जा रहे हैं, अगर कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है।
तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और जब भी बाहर निकलें मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और लक्षण आने पर तत्काल अपनी जांच कराएं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम प्रत्येक विकासखंड में लगी हुई है, सैंपल ले रही है, निगरानी कर रही है, लोगों को समझाइश दे रही है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पूरा जिला प्रशासन भी इसके लिए सतर्क होकर काम कर रहा है और तैयारी पूरी है। थर्ड वेव की तैयारी भी हमारी चल रही लगातार। कलेक्टर साहब के निर्देश में हम लोग हर ब्लॉक में 50 बिस्तर का ऑक्सीजन बेड की तैयारी कर रहे हैं। जिला स्तर पे भी मेडिकल कॉलेज पेंड्री, साथ में सोमनी हॉस्पिटल और जो यहाँ कोविड केयर सेंटर है उसकी भी अच्छी तैयारी चल रही है, ताकि अगर भविष्य में कुछ तरह का कोई संक्रमण बढ़ता है तो उसके में किसी तरह का कोई रुकावट ना आए। जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अभी तक 50% लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। जिले में लगभग 6.5 लाख लोग कोरोना का प्रथम टीका लगा चुके हैं। वहीं लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा डोज हो चुका है। टीकाकरण पूरे ज़िले में लगातार चल रहा है। हम लोग ने अभी तक 50% लोगों को टीकाकृत कर चुके हैं और प्रतिदिन टीकाकरण हो रहा है। और मेरा निवेदन सभी से यही है कि 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं जिनको टीका नहीं लगा है, अपने आसपास के स्वास्थ्य केंद्रों या सेंटर पर जाकर, जहां पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, जाकर अपना टीका जरूर लगवाएं, ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। कोरोना संक्रमण के तीसरे वेव की आशंका के मद्देनजर जिले में पूरी तैयारियां की गई है और जिले के सभी 9 विकास खंड में 50-50 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल बनाया गया है। वहीं राजनांदगांव की पेंड्री स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त 100 बिस्तर का कोविड अस्पताल बनाया गया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सरदार तरनजीत सिंह होरा जी को उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाइयाँ। विनीत
समस्त छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारीगण एवं समस्त होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यगण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरघाट बोर तालाब की जर्जर सड़क को लेकर जनता कांग्रेस और वार्ड वासियों ने चक्का जाम किया। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ से बोर तालाब जाने वाले मार्ग की जर्जर हालत को लेकर आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल के मार्गदर्शन और जिला अध्यक्ष विष्णु लोधी की उपस्थिति में वार्ड वासियों एवं ग्रामीणों ने डोंगरगढ़ से बोर तालाब जाने वाले मार्ग की जर्जर हो चुकी रोड की हालत को देखते हुए बीच रोड में बैठकर चक्का जाम किया और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। दो राज्यों को जोड़ने वाली छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय सड़क जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कई बार शिकायत करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले वादवासी ग्रामीणों के साथ में लेकर हमने आंदोलन किया है। मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि वर्षों से काम अधूरा पड़ा हुआ है। कई लोग की जान भी जा चुकी है और भविष्य में और भी जान जा सकती है, इसलिए हमने आंदोलन किया है। अगर हमारी समस्या जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो इससे ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे डोंगरगढ़ के विधायक हैं जो इस रोड को जोड़ता है, और हमारे डोंगर गांव के जो विधायक हैं, दोनों विधायक मिलके क्या इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि इस रोड की जो डिफरेंस राशि है वो राज्य सरकार से, उनकी खुद की सरकार है, जबकि उसमें सरकार में ये लोग खुद मंत्री हैं, ये ला ना सके। दुर्भाग्य है, लालत है ऐसी सरकार के ऊपर जो अपने अंतर्राज्यीय मार्ग है जिसको एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है, जिसे लेकर के ये इस मार्ग को बना नहीं पा रहे हैं। इससे इनकी फबीयत हो रही है, सरकार की फबीयत हो रही है। हम लोग तो तकलीफ पा रहे हैं, हम लोग तो रोज़ धूल मिट्टी खा ही रहे हैं, लेकिन इस सरकार जो सत्ता में बैठी है इनकी सबसे ज़्यादा फबीयत और बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इस मार्ग से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बॉम्बे और अन्य राज्य से माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं, और आते आते कई जगह रास्ते में गिर जाते हैं, किसी के पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है। तो ये फबीयत सरकार की हो रही है, और हम इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास आज धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के माध्यम से किए हैं, और संबंधित विभाग के अधिकारी के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि 15 दिवस के अंदर उक्त मार्ग में काम जो है चालू कर दी जाएगी, और 1 दिन 2 दिन के अंदर जितने गड्ढे हैं उसको भी भर दी जाएगी, ऐसा हमारी पार्टी को आश्वस्त किया गया है। कई बार यहाँ शासन प्रशासन द्वारा हम लोग ने ज्ञापन सौंपा, एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन हर घर में इस रोड के कारण हर एक घर में एक पेशेंट तैयार है। किसी को लंग्स इन्फेक्शन है, किसी को और अदर प्रॉब्लम है, बट क्यों नहीं अभी तक बन पा रहा है ये रोड? इसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, कब तक बन पाएगा समझ में नहीं आ रहा है। और आए दिन दुर्घटना हो रही है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर इससे जल्दी अगर नहीं तैयार हुआ रोड तो हम लोग आगे और चक्का जाम करेंगे। डोंगरघाट बोर तालाब मार्ग पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिससे आम आदमियों को इस मार्ग में आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर कई बार शिकायत व कई बार ज्ञापन देने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, इसके बाद भी इस मार्ग का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर आज चक्का जाम किया गया। वहीं जोगी कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल एवं जिला अध्यक्ष विष्णु लोधी ने पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द रोड निर्माण की मांग की है। वहीं पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ने कहा है कि शासन से जो रकम मिली थी वो खर्च हो चुकी है, आगे और 4 करोड़ 75 लाख की स्वीकृति आने के बाद रोड निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसमें क्या है, जो शासन और गवर्नमेंट, शासन और स्टेट से जो पैसा मिला था ना, उतना पैसा खर्च हो चुका है ना। आगे जो 4 करोड़ 38 लाख 75 हज़ार है ना, ये हम इसकी स्वीकृति और शासन से आएगा, मतलब राज्य शासन बियर करेगा इसको, तो इसकी स्वीकृति के लिए कंप्लायंस जारी है। अभी ये कंप्लायंस चल रहा है ना, यानी 4 करोड़ सप्लीमेंट्री राशि आया नहीं है। हाँ, नहीं आया, जो राज्य शासन बियर करेगा। और जैसे ही आ जाएगा तो फिर ये 4 किलोमीटर का जो शेष बचा हुआ है ना, इस राशि से कंप्लीट किया जाएगा।
यहाँ के निवासी लंबे समय से इस सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग खामोश बैठे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। छुईखदान क्षेत्र के ग्राम बीरूटोला के पंचों द्वारा सरपंच के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 5 मत पड़े, वहीं विपक्ष में 11 वोट पड़े। राजनांदगांव जिले के छुईखदान क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीरूटोला के सरपंच हेमलता बाई जंघेल के खिलाफ पंचों के द्वारा अनियमितता और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जहां 5 मत पड़े, वहीं सरपंच हेमलता जंघेल के पक्ष में 11 मत पड़े हैं, जबकि 3 मत को अवैध घोषित किया गया है। इस तरह सरपंच पद पर हेमलता जंघेल पुनः काबिज रही है। ग्राम पंचायत बीरूटोला की सरपंच हेमलता जंघेल के खिलाफ पंचों ने सरपंच पति देवनाथ जंघेल के द्वारा ग्राम पंचायत के पंचों से गाली गलौज और महिला पंचों से अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया था। वहीं कर वसूली में गबन करने, गौठान निर्माण में देरी करने के साथ अनियमितता का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और गुप्त मतदान की प्रक्रिया की गई। मतदान प्रक्रिया के पीठासीन अधिकारी तहसीलदार प्रफुल्ल ठाकुर थे। पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम पंचायत भवन बीरूटोला में मतदान की प्रक्रिया 11 बजे शुरू हुई और ग्राम पंचायतों के 19 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि ग्राम पंचायत का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या 21 है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत गठन के सदस्यों की संख्या 2/3 से अधिक होने पर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का प्रावधान निर्धारित है। इसी के तहत पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो कि ध्वस्त हो गया। अविश्वास प्रस्ताव में पुनः विजयी होने पर सरपंच हेमलता जंघेल ने इसे सत्य की विजय बताया है और ग्राम पंचायत की विकास करना अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। पीठासीन अधिकारी तहसीलदार की उपस्थिति में अविश्वास प्रस्ताव का मतदान किया गया, जिसमें सरपंच हेमलता जंघेल विजयी रही है। 11 बजे हमने कार्यवाही प्रारंभ की, जिसमें कुल 19 सदस्य मतदान हेतु उपस्थित हुए। जैसा कि पंचायत अधिनियम में उल्लेखित है कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरपंच, उप सरपंच इनको बोलने का अधिकार दिया जाना है, बोलने का मौका दिया जाना है। उसके संदर्भ में उनको अवसर दिया गया। सरपंच, उप सरपंच सहित 1-2 पंचों ने अपनी बात रखी। तत्पश्चात निर्वाचन की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की। सर्वप्रथम हमने निर्वाचन की जानकारी देते हुए मतपत्र की ब्यौरा बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में यदि किसी को मत देना है तो वो राइट का निशान लगाएंगे और विपक्ष में देना है तो क्रॉस करके करेंगे। इस तरह से एक एक करके कुल 19 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया और पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 में यह प्रावधान है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों के 3/4 से अन्यून ऐसे बहुमत जो तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक है। तो इस नियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 15 मतों की आवश्यकता थी, लेकिन जब मतगणना किए तो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 5 ही मत प्राप्त हुए और विपक्ष में 11 मत आए। 3 लोगों के मत जो है अविधि मान्य पाए गए। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव आज पारित नहीं हुआ, ध्वस्त हो गया, सरपंच पद पर बनी रही। ग्राम बीरूटोला के पंचों द्वारा सरपंच पति के खिलाफ तालाब पार में स्थित बबूल लकड़ी को 5,000 रुपये में बेचे जाने पीएचई विभाग की नल जल योजना की राशि 7,500 और 5 ट्रिप मुरम की बिक्री 5,000 रुपये में करने का आरोप लगाया था। इसी तरह खाद गोदाम भवन किराया 3,000 रुपये वसूली कर पंचायत के रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं करने का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव अधिक मतों से ध्वस्त हो गया है। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।